हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड बेसिकली आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो लेक्चर चल रहा था जो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, वो है आपका बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सीएस ब्रांच वालों के लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड है BT 101। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो सबसे पहला चैप्टर उसमें है वाटर एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट। ओके, बेसिकली ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहा होगा वो RGV की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको उपलब्ध है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको PDF लिंक सेंड करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली हम लोग यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी इंतजार के। अगर आप इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए वाटर किस प्रकार यूज़ होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका, वो सारी चीज़ें इस लाइन में लिखी हुई हैं। ओके, तो आप इस लाइन को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी मे बी वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई है। कह रहा है कि डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर डिमांड डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, यानी अलग अलग आधार पे वाटर का जो यूज़ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, नंबर 1 आपका पॉइंट है उसमें आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आपका क्या होता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसमें नीड्स फ्रीक्वेंट डाइंग ऑफ क्लोथ एंड द वाटर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री शुड बी सॉफ्ट एंड फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। ओके, hard water decrease the solubility of acid dyes and organic matter impart fall smells. Okay, and laundry requires soft water free from color, Mn जो आपका मैग्नीज होता है और आयरन जो कि लोहा होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं जो कि आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ वाटर है। आप लोग आसानी से इसे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई इसमें लंबा प्रोसेस है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए उसकी क्लासिफिकेशन है, यानी इम्प्योरिटीज़ को डिफाइन किया गया है इस चार्ट के थ्रू। आप समझिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट आपका कह रहा है कि जो आपका इम्प्योरिटी होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिजिकल, दूसरा होता है आपका केमिकल। और फिजिकल में आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है सस्पेंडेड, दूसरा आपका कोलाइडल होता है। उसके बाद आपका जो बीच वाला पार्ट है वो है आपका बैक्टीरियोलॉजिकल, यानी बैक्टीरिया के थ्रू, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, ये सारी चीज़ें के थ्रू। और इसके थ्रू हमें केमिकल के बारे में जानना है तो उसमें आपका डिजॉल्व गैस हो जाएगा, डिजॉल्व ऑर्गेनिक साल्ट, और साथ ही साथ आपका डिजॉल्व इनऑर्गेनिक साल्ट हो जाएगा। अगर हम वाटर सोर्सेज की बात करें कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से यूज़ में आते हैं, कहाँ कहाँ से वाटर हमें उपलब्ध होता है, वाटर कहाँ से उपलब्ध होता है, तो वाटर आपको पता है जो आपका सरफेस होता है उससे वाटर मिलता है। एक आपका बरसात का जो पानी होता है वो रेन वाटर होता है, और तीसरा आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है, और चौथा आपका सी वाटर होता है, समुद्री जल। ओके, अगर हम बात करें सरफेस वाटर की, तो सरफेस वाटर बेसिकली आपका फ्लोइंग और स्टिल अवस्था में होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से फ्लो करता है, और एक आपका होता है जो कि ठहरा हुआ रहता है पानी। ओके, और उसमें आपका अंडरग्राउंड में आपका स्प्रिंग आ जाएगा, ट्यूबवेल आ जाएगा, और वेल आ जाएगा, यानी कुआं। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ बात आपको। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और जो वाटर है आपका स्ट्रीम्स, रिवर, सी, इन सारी चीज़ों के थ्रू भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि रिवर वाटर कंटेंट्स डिजॉल्व मिनरल लाइक क्लोराइड, सल्फेट, बायोकार्बोनेट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन, यानी ये सारी चीज़ों को क्या करता है, डिजॉल्व करता है। रेन वाटर में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिली होती हैं। बेसिकली ये आपका बेसिक था वाटर का, यहाँ तक आपको पता होगा। और आपका अगला टॉपिक आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका, वो पॉइंट है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर के हार्डनेस को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हार्डनेस इज डिफाइंड एज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर सैंपल, यानी व्हाट इज हार्डनेस। तो अगर एग्जाम में आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हार्डनेस क्या है, तो आप कहेंगे कि द सोप कंज्यूमिंग द कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नॉन एज हार्डनेस। यहाँ पे इतना आप कह सकते हैं। ओके, और इसमें पॉइंट वाइज इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप, इट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन साल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर क्वांटिटी अदर मेटल, यानी इसमें 2 मेन जो मेटल होते हैं वो आपके होते हैं कैल्शियम, और दूसरा आपका मैग्नीशियम। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड लाइक Al3+, Fe3+, ये सारे आयन डिजॉल्व होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ वाटर व्हेन ट्रीटेड विथ सोप, जब आपका किसी वाटर का सैंपल किसी
जो साबुन है उसके साथ यानी सोप के साथ ट्रीट करता है तो वो क्या करता है, डज नॉट प्रोड्यूस लेदर, यानी जो झाग होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता, बट फॉर्म इंसॉल्युबल फॉर्म में होता है, पीपीटी के फॉर्म में होता है। ओके, उसके बाद आपका कह रहा है कि विच डज नॉट प्रोसेस, ओके यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। उसके बाद एक सोप का रिएक्शन के थ्रू हम लोग इसे समझेंगे। ये आपका सोप का फॉर्मूला हो गया C17H35COONA प्लस कैल्शियम क्लोराइड। जब आपका कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो आपका C17H35COO का होल ट्वाइस कैल्शियम और अब प्लस NaCl, जिसमें आपका जो कैल्शियम एस्ट्रेट है ये आपका इनसॉल्युबल फॉर प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये बेसिकली आपका साल्ट हो गया, ये आपका हार्डनेस हो गया, ये दोनों हार्डनेस वाले टर्म हो गए। यहाँ पे जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा वो आपका हार्डनेस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ड वाटर के बारे में कि हार्ड वाटर क्या होता है, किस तरह से सॉफ्ट वाटर होता है और क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वाटर विच डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप सोल्यूशन रीडली बट फॉर्म्स एज पीपीटी, यानी पार्ट्स पीपीटी के टर्म में हो तो वो आपका हार्ड वाटर होता है। और जो आपका वाटर जो विच वाटर लेदर इजली ऑन सैकिंग विच सोप सोल्यूशन, जो वाटर आपको आसानी से झाग देता है तो वो आपका सॉफ्ट वाटर होता है। एंड उसके बाद फिर हार्ड वाटर में अगर हम आएंगे तो उसमें कह रहा है कि इट कंटेंट्स डिजॉल्व ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, यानी इसमें जो डिजॉल्व होते हैं वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट डिजॉल्व होते हैं। एंड आपका सॉफ्ट वाटर में आ रहा है, कह रहा है कि इट डज नॉट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, यानी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं होने देते। थर्ड नंबर इसमें पॉइंट कह रहा है कि क्लींसिंग क्वालिटी इन डिस्पेयर्ड एंड लॉट ऑफ सोर्स वेस्ट, यानी इसमें जो सोप होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में वेस्ट होते हैं, बट जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें सॉफ्ट सोप जो होते हैं वो वेस्ट अधिक मात्रा में नहीं होते। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड एंड मोर फ्यूल एंड टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, यानी जो इसमें हार्ड वाटर होता है वो बेसिकली आपका कुकिंग के थ्रू यूज़ होता है, लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें तो उसमें लेस फ्यूल एंड टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग इन सॉफ्ट वाटर, यानी इसमें कम फ्यूल लगता है सॉफ्ट वाटर में हार्ड वाटर के कंपेयर में। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि वाटर इज सेड टू हार्ड व्हेन हार्डनेस इज अबाउट 100 मिलीग्राम पर लीटर, यानी जब वाटर कब हार्ड कहलाएगा, जब उसका हार्डनेस क्या हो 100 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो, लेकिन जब आपका लो हो तो वो आपका सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने हार्डनेस वगैरह को जाना, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर को जाना। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ हार्डनेस को डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।